हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, फाइनली नीट 2021 का एग्जाम कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि नीट 2021 का एग्जाम कंप्लीट हो गया और बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम हुई। देखिए, हमारे पास 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन हमें करने थे। तो 50 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे और आपने बेसिकली पढ़ा है एक लॉजिक के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ, फॉर्मूला बेसिस भी पढ़ा है थोड़ा सा लॉजिक लगा के, तो बड़े आराम से इसमें आप 35 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए, जब पेपर टच किया जाता है तो कैसे किया जाता है, जब जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो और छोटे हों उसको पहले एक बार में सॉल्व कर लीजिए। फिर जो क्वेश्चन थोड़ा फंसाऊ है, जो टाइम टेकिंग है, उसको लास्ट में टच करिए। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने छोटे क्वेश्चन हैं, कितने छोटे क्वेश्चन हैं कि जिसको हम 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन को इसमें हम देखेंगे और ऐसे ही आपको पेपर भी टच करना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, इसके साथ एक रजिस्टर है, यानी कि एलसीआर सर्किट है। अब देखो, इसमें ये कितना वोल्ट है, 40 वोल्ट है, और इसमें ये है 10 वोल्ट, और रजिस्टर के क्रॉस है 40 वोल्ट। तो हम जानते हैं, हमें पता है कि जो एल होता है और सी होता है 180 डिग्री के फेज पे होता है। अगर ये हम रेजिस्टिव वोल्टेज ले लें तो ये हमारा इंडक्टिव होगा और ये कैपेसिटिव होगा। तो अगर इसको ऊपर लिखें तो हम लिख सकते हैं VL माइनस VC। तो इन दोनों का नेट वोल्टेज कितना होगा, 30 होगा, और रजिस्टर कितना होगा, कितना क्वेश्चन में दिया है, 30 दिया है। तो देखो, दोनों 90 डिग्री पे है ना, VL माइनस VC। तो हमारा नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, दैट मीन्स V इक्वल टू हो गया हमारे पास 50। इस क्वेश्चन को इतना बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखते 40 और 10 से दोनों हमारा 180 के फेज डिफरेंस पे है, इसका डिफरेंस आ गया 30 और ये है 40। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। क्योंकि 0 है तो ये 550 हो जाएगा। इम्पीडेंस पूछा जा रहा है तो Z इक्वल टू क्या होगा, V/I। तो 50 डिवाइड बाई आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू दे रखी है 10√2। तो इससे ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, दैट मीन्स Z इक्वल टू को मिल गया 5√2। ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप देख के भी सॉल्व कर सकते थे कि क्या इसका आंसर आएगा। 40 30, 40 माइनस 10 30 आ गया, और ये 40 आ गया। दोनों का स्क्वायर 50 हुआ, 50/10√2, 5√2 आपका आ गया। ये क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट ट्रिक पे कई बार क्वेश्चन ये आया भी है। म्यू इक्वल टू tan थीटा, एक तो कॉन्सेप्ट से होता है, म्यू इक्वल टू tan थीटा भी लगा देंगे तो √3 इक्वल टू tan थीटा होगा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था लेकिन इतना भी नहीं था। देखो, फील्ड लाइंस हम पढ़े हैं कि यहाँ पे देखो, हम पढ़े हैं कि अगर फील्ड लाइंस पास पास होती है, पास पास होती है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर यही फील्ड लाइंस दूर दूर हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो अगर ये लाइन डाइवर्ज हो रही है, देखो ये डाइवर्ज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे और कम 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 है। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। तो अगर ये राइट वर्ड से जाएगी तो क्या होगा इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, ये डिस्टेंस देखो बढ़ती जा रही है, तो इधर की साइड राइट वर्ड क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमें बताना है। तो देखो, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये बेसिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। एक्चुअल में वो जानना चाहता था एग्जामिनर कि आपको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं। तो I इक्वल टू हम जानते हैं कि dQ/dt होता है, दैट मीन्स Q इक्वल टू C भी होता है, हमें पता है Q इक्वल टू C इंटू V होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं d/dt C इंटू V। C कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो I इक्वल टू C बाहर आ गया, d/dt V की जगह पे हम लिख सकते हैं V नॉट
साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू सी वी नॉट। अब देखो हमने एक डिफरेंशिएशन करने का चेन रूल बताया था आपको कि अगर साइन हो ए टी हो डी बाई डी टी, तो पहले आप इसको सिंगल टर्म मान लीजिए। देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए टी है, तो सिंगल टर्म मान लीजिए ए टी को, तो ये हो जाएगा कॉस ए टी, और जो टी का मल्टीप्लीकेशन में है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओमेगा है, तो सी बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ग्राफ से, हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, और बाहर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सीधे सीधे नोट से एनसीईआरटी के बुक में भी दिया है, इसका डेरिवेशन कराया जाता है, कहीं भी आप पढ़े होंगे ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बी दिस इज आर। तो हमने देखा, देखिए एक दो, अगर इसको मान ले कि चलिए आप ज्यादा सोच रहे हैं, दो तीन चार क्वेश्चन यहाँ से तो इस पेज से आप कर सकते थे। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको बाद में टच करेंगे। ये भी फॉर्मूला बेस ही है, बस फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बेटा हम जानते हैं कि हमें पता है एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं स्मॉल ई, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ई। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या, इसको हम एम ए के बराबर लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमें वेलोसिटी इक्वल टू हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है, तो यानी कि एक्सेलरेशन में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, टाइम का। तो यहीं से डेरिवेशन भी इसी ऐसे ही कराया जाता है, इनटू टाउ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिल गई सीधे सीधे। करंट डेंसिटी हम जानते हैं जे इक्वल टू ई बाई, ये रो इक्वल टू होता है ई बाई जे, और करंट डेंसिटी जे इक्वल टू हमें पता है आई बाई ए होता है, और ये वैल्यू होती है एन ई वी डी। तो यहां से देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का कैपिटल ई बाई जे, करंट डेंसिटी हो जाएगा एन ई, सीधे सीधे फॉर्मूला है, और ये हो जाएगा आपका सी का फर्स्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर ये है, देखो ये एक्स है, दिस इज जेड है, दिस इज ए, इसमें से हमें जेड माइनस वन मिल रहा था। हमने बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस वन हो तो ये क्या होता है, बीटा होता है, पॉजिट्रॉन होता है, बीटा प्लस। अब यहाँ से कोई सी एलिमेंट बना तो इसमें टू का थ्री हो गया, यानी कि दो कम हो गया, दो कम हो गया तो मतलब अल्फा, अल्फा मतलब हीलियम। अब इसके बाद से जेड माइनस, अब दूसरा हमारा प्रोडक्ट बना, इसके एटॉमिक नंबर में एक बढ़ गया, थ्री से, देखिए माइनस थ्री से माइनस टू हो गया, इसका मतलब एक इंक्रीज हो गया। तो जब डिक्रीज करे तो बीटा प्लस, और इंक्रीज करे तो बीटा माइनस। ठीक है, बीटा माइनस। तो हम देखेंगे इसका सीक्वेंस, बीटा प्लस अल्फा, यानी कि सी सही है। इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं था, ये भी आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया एंड क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल 0.25 ओम। तो कहा जा रहा है कि ऐसे हमारे पास 4 रेजिस्टर है, इनकी लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा, आर आर आर। तो इसको हम कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, पैरेलल में है तो आर बाई फोर। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 0.25 है, तो आर बाई फोर हो गया। तो आर इक्वल टू बेटा कितना मिल गया, हमको मिल गया 1 ओम, 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। तो कह रहा है इन्हीं चारों रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगा दिया। हमने क्या किया, हमने इसके साथ सीरीज में लगा दिया। तो अब बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस। तो ये 1 1 1, आर की वैल्यू 1 निकल गई। तो सबको सीरीज में क्या होता है, सारे ऐड हो जाते हैं, डेट मीन्स 4 ओम। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था, इस क्वेश्चन का आंसर 2 लाइन में निकल गया। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
अब रही बात क्वेश्चन नंबर 11 की, ये भी टफ नहीं है, आपने अगर पढ़ा होगा लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आया था उस पर बेस्ड है, इसको हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी हम बाद में करेंगे, हालांकि ये भी फॉर्मूला बेस ही है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कप ऑफ टी, क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर्मूला से भी लग जाएगा, शॉर्टकट से भी लग जाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर व्हेन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ 3.3 into 10 to the power minus 3, व्हाट विल बी। तो हमसे पूछा जा रहा है पावर, तो हमें पता है P इक्वल टू होता है H बाई न्यू। ठीक है, तो पावर दे रखा है तो यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही n पूछा जा रहा है। तो देखो n इक्वल टू हो जाएगा P न्यू डिवाइड बाई एच। तो पावर हमको दिया है क्वेश्चन में 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और यहाँ पे दिया है वेवलेंथ। हाँ, तो देखो हमें पता है कि न्यू इक्वल टू होता है सी लैम्डा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे पी सी लैम्डा बाई एच। तो ये वैल्यू पावर 3.3 इंटू 10 टू दावर 10 टू दावर माइनस 3 क्वेश्चन में दे रखा है, 10 टू दावर माइनस 3। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई लैम्डा, वेवलेंथ कितना दे रखा है, वेवलेंथ वेवलेंथ दे रखा है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर, इसको हम डिवाइड कर 10 टू पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। देखो ये बड़ी आसानी से इससे डिवाइड हो गया 2 टाइम्स। ओके, और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ऊपर हमारा है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 200 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा 10 टू पावर माइनस 3 है, 10 टू पावर 8 है। तो ये मिल गया, ऊपर मिल गया हमें 10 टू पावर 5 डिवाइड बाई 200 इंटू 2 10 टू पावर, ये -9 और -34 हो जाएगा, -43, -43 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है अप्रोक्स 10 टू पावर 16। तो इसको सॉल्व देखिए, सी इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद से देखिए सीधे सीधे ये नोट से आया है कि अगर एक पार्टिकल है एग्जीक्यूटिंग कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी फ्रीक्वेंसी एस स्मॉल एन है, तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की 2n होगी। ये भी क्वेश्चन हमारा 16वां। बस एफ इक्वल टू क्यू बी 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 इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इससे लगेगा, बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि हमको अगर एफ ए एक्सलरेशन टी टाइम और एफ फोर्स हो तो एनर्जी का क्या डायमेंशन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी हमने बताया है आपको कि एनर्जी को कैलकुलेशन करने के लिए फिजिक्स में वर्क ही लेना पड़ता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स फोर्स तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की क्या होगी, सेकेंड, और स्क्वायर होती है, ये स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा F80 यानी कि बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सीधे सीधे फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। प्रेशर ये होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, के भी होगा टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल 5/2, ये तो सारे बच्चे कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि Sn और Sn+1 का रेशियो बताइए। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा। U प्लस हाफ ए 2n-1,
तो हमसे रेशियो पूछा जा रहा है एस एन डिवाइड बाई एस एन प्लस वन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेशियो तो 1/2 और ए का भी कोई काम नहीं है, तो डेट मीन्स 2, एन की जगह पे एन ही रहेगा, 1 माइनस एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, एन की जगह पे एन प्लस वन माइनस वन। ओके, तो ये देखो 2 जो है ना हमारा, 2 सिर्फ एन प्लस वन में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमें मिल गया 2, यहाँ पे 2 रहेगा, 2n माइनस वन, 2n माइनस वन डिवाइड बाई 2n प्लस 2 माइनस वन, तो ये हमें मिल गया 2n माइनस वन डिवाइड बाई 2n प्लस वन। यानी कि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा कौन सा करेक्ट है, 2n माइनस वन अपॉन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करना था, इसको बाद में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी क्वेश्चन है, लिस्ट काउंट पे दिया है, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/100 नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये हमारा है 52 डिवाइड बाई 100 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 0.52 mm। चूंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है तो इसको बदल लेंगे, 0.052 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, देखिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने देखा ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी बाकी क्वेश्चन को भी दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते थे और क्या क्या मिस्टेक्स हुए। ये देखिए कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज सी। तो अगर इसके थ्रू एक बैटरी लगी है तो देखो जो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा, इसमें कोई भी करंट नहीं आएगी, तो बचेगा ये दोनों सी, और ये दोनों सी क्या है पैरेलल में, इसका मतलब 2C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक की लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सिंस। तो ये आपने थ्योरी में ही पढ़ा है कि टेलीस्कोप का अपर्चर क्या होनी चाहिए, इसकी साइज ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ताकि जो भी लाइट आए, जो भी लाइट वहां से ऑब्जेक्ट से आए वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आए, ताकि रेजोल्यूशन ज्यादा हो, रेजोल्यूशन मतलब क्लियरिटी ज्यादा हो हमारे पास। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है कि लार्ज एरिया होना चाहिए, कंट्रीब्यूट्स द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। तो इन दोनों का ही मतलब यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। Next, two charge spherical conductors of radii R1 and R2 are connected by a wire. Then the ratio of surface charge density. ये बिल्कुल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है कि अगर दो वायर हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, कह रहा है कि इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस पर सिग्मा 2 है, एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया गया, तो सिग्मा सिग्मा और सिग्मा 2 में रिलेशन बताइए। तो देखो जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो हम जानते हैं कि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी कि V1 इज मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2। तो इसको हम लिख सकते हैं KQ1 बाई R1 इक्वल टू लिख सकते हैं KQ2 बाई R2। अच्छा K को हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 इंटू R1 से हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 1/4 पाई, इसको भी हमने लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 इंटू यहाँ भी R2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 4 पाई R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, Q1 R1 डिवाइड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q2 R2 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एरिया। और Q1 R1 बाई A1 इज इक्वल टू Q2 R2 बाई A2। तो ये हमारा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, सिग्मा इक्वल टू हमें पता है Q बाई A होता है, डेट मीन्स सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। हालांकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में ही आप कर देते।
तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 बाई R1। तो देखो बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो आप कर सकते थे और आप मिस्टेक करके आए हो। तो इसका क्या होगा, R2 बाई R1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है जो कि स्ट्रेच हो रहा है 5 सेंटीमीटर अंडर द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो हमको टाइम पीरियड बताना है। अगर मास 2 kg है तो 5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन का फोर्स है, 5 सेंटीमीटर, एक्स इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, फोर्स है 10 न्यूटन का। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सब लोग लगभग कर लिए होंगे। तो हमें पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, कि एक्स होता है, यानी एक्स इक्वल टू हो गया एफ बाई के, एफ बाई के, तो डेट मीन्स 10 बाई, यहाँ के ले लेते हैं, के के इक्वल टू एफ बाई एक्स, यानी कि 10 बाई 5। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल गया 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। और टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, के बाई एम। तो ये वैल्यू हमको मिल गई 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई, ध्यान से देखना 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर है इसको, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻², ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻², न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये हमारा आ गया 2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई मास है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है, ये वैल्यू हो गई हमारी 6.28। 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, इसको हम यहीं बदल लें, एक्स इक्वल टू 5 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर, तो ऊपर जाएगा तो +2, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻+2 है, स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना होगा 10 आएगा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 62.8। ठीक है, तो ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन अगर देखेंगे हम, ये गलती हो रही है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, यानी कि एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू के एक्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पे के एक्स इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू के एक्स बाई एम, हमें पता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, यानी कि एक्स बाई के एक्स बाई एम। अच्छा, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, एम बाई के होगा, एम बाई के होगा, तो ये 10 हमारा नीचे आएगा। ठीक है, ये 10 नीचे आएगा, तो 6.25 है डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 0.628 आपका टाइम पीरियड आएगा। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, अगर देखें तो इसमें से देख लीजिए जो भी है दिख नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इस क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना था, कह रहा है कि जो वेव है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जस्ट ये क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमें पता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन से देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पैरेलल है, देखिए जे प्लस के है, जे प्लस के है, दोनों सेम डायरेक्शन में। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, सेकेंड नहीं थर्ड देखते हैं, जे प्लस के है माइनस जे प्लस के है, इसका मतलब ये एंटी पैरेलल है। देखो दिस इज जे प्लस के, दिस इज माइनस जे प्लस के, अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो जे प्लस के हो जाएगा, यानी कि दोनों की डायरेक्शन जस्ट क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ देखें तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है,
इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको सॉल्व भी नहीं करना था, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द escape velocity from the earth surface is v, the escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of earth एंड सेम मास डेंसिटी, वर्ड याद रखिएगा, मास डेंसिटी सेम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ये 4v होगी, क्योंकि हमें पता है कि इसके वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2gm/r। ओके, इसके वेलोसिटी होती है हमारी v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। तो यहां से देखेंगे 2g, m इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई r। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर कह रहा है कि रेडियस को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4v सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, एक पोटेंशियोमीटर है जो कि ईएमएफ 1.5 से 36 सेंटीमीटर पे बैलेंस दे रहा है। दूसरा सेल है जिसकी ईएमएफ 2.5 वोल्ट है, तो बताओ कि किस लेंथ पे ये बैलेंस करेगा। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। ओके, तो बात करें, ये हमारा 1.5 है, 2.5 है, 36 है। 1.5 है, दिस इज 2.5 है, दिस इज 36 है। L2 सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इससे इसको कैंसिल करो, ये 3 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, और इससे ये 12 टाइम्स, तो L2 इक्वल टू क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ओके, तो कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड भी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर फॉर्मूले आपने याद करने के बजाय डेरिवेशन देखा होगा तो वहां से कर लेंगे, mg/2 आएगा, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। ये तो हो गया है। हाँ, अब इतना क्वेश्चन हमने देख लिया, इसमें देखते हैं कुछ पेजेस छूटे हैं शायद। तो इतना क्वेश्चन आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप देख के भी कर सकते थे। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, आराम से करेंगे। तो देखिए, हड़बड़ी में आप क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आता रहता है उसको भी गलत करके चले आते हैं। ओके, तो ये चीजें मत करिए, आप बिल्कुल आराम से नोट्स से पढ़िए, देखिए कि कहाँ मिस्टेक्स हुई, एक बार एनालिसिस करिए, जिनका खराब पेपर गया वो एक बार फिर जुटिए, जिनका अच्छा गया है उनको अभी से हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन।